हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस का प्रीव्यू ईयर्स का क्वेश्चन 30/7/2025 का है। ठीक है, जो आने वाला एग्जाम में यानी आने वाला जो बिहार पुलिस का वैकेंसी है 22 सर्कुस करके, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सिंपली शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो बनाए थे बिहार पुलिस का प्रीवियस का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, सिंपली प्लेलिस्ट में मिलेगा। ठीक है, और ये बुक जो है वो खान सर का है। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सिंपली आंसर देते चलिएगा। ठीक है, गलत हो सही बताइएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? बताइएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि बिहार का शोक किसे कहते हैं, यानी किस नदी को बोलते हैं बिहार का शोक? बताइएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग को पता होगा कि बिहार का जो शोक नदी है वो कोसी नदी को बोलती है। किस नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटिका नहीं होती है? बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित नहीं होती है? बताइएगा। दो का आंसर क्या होगा? दो का याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण क्या होता है? घटित नहीं होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य नहीं माना जाता है? बताइएगा। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे मौलिक कर्तव्य नहीं माना जाता? बताइएगा। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे मौलिक कर्तव्य नहीं माना जा गया है? बताइएगा, किससे नहीं माना गया है? तो याद रखिएगा, सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना ये नहीं माना गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, मुगल बादशाह अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों यानी प्रांत में कब विभाजित किया था? बताइएगा। मुगल बादशाह अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों यानी प्रांतों में कब विभाजित किया था? बताइएगा। चार का आंसर क्या होगा? चार का याद रखिएगा, 1580 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1580 ईस्वी में अकबर ने अपने प्रांतों को मतलब विभाजित किया था। ठीक है, चलाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि आचार्य आचार्य अभिनव गुप्त और मम्मट द्वारा कुल 9 रस स्वीकार किए गए हैं। निम्न में से वो कौन सा रस है जिसे उन्होंने मूल रसों में नहीं गिना है? यानी आचार्य अभिनव गुप्त और मम्मट द्वारा कुल 9 रस स्वीकार किए गए हैं। निम्न में से वह कौन सा रस है जिन्हें उन्होंने मूल रस में नहीं गिना गया है? बताइएगा। 5 का आंसर क्या होगा? 5 का याद रखिएगा, वत्सल्य रस वत्सल्य रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2025 के जून माह में आयोजित होने वाली विंबलडन प्रतियोगिता का संबंध किस खेल से है? वर्ष 2025 के जून माह में आयोजित होने वाली विंबलडन प्रतियोगिता का संबंध किस खेल से है? बताइएगा। 6 का आंसर क्या होगा? 6 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी टेनिस से। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी टेनिस से। भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह, ये जो चिन्ह है भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये जो चिन्ह आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उसका संबंध है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइएगा। 7 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी यह चिन्ह का प्रयोग केवल बैंक के नोट पर किया जाता है, ये आपको गलत है। यह चिन्ह का प्रयोग केवल बैंक के नोट पर नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो चिन्ह का प्रयोग सारे नोटों में किया जाता है। ठीक है, अगला है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य और सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य क्रमशः कौन सा है? यहाँ पे पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना का आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला पूछ रहा है और सबसे कम जनसंख्या वाला का क्या है राज्य का क्रमशः पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, बताइएगा। 8 का आंसर क्या होगा? 8 का याद रखिएगा, कौन हो जाएगा? 8 का बी यानी महाराष्ट्र और सिक्किम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सिंपली हमारे साथ जुड़े रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, और इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि संयोजी उत्तक उनके कार का सही मिलान और सही विकल्प चुने।
संयोजित उत्तक और उनके कार्य का सही मिलान और सही विकल्प को चुने। 9 का आंसर बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही होगा, कौन सा। चलिए यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं। अस्थि जो होगा वो आपको सकारात्मक समर्थन प्रदान करता है, ये जो है। रक्त क्या होगा, तो रक्त का हो जाएगा कौन सा, डी नंबर। रक्त का डी का यानी ऑक्सीजन और पोषण तत्व का परिवहन करता है, ये जो रक्त है, ठीक है। उसके बाद हम कलर चेंज करते हैं। वासा उत्तक, वासा उत्तक जो है वो वासा संग्रहित करता है, ठीक है, वासा उत्तक है, वासा संग्रहित करता है। और टेंडन, और टेंडन जो है जो मांसपेशिया की हड्डी को जोड़ता है यहाँ पे, ठीक है, टेंडन याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कोट में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब काफी इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला है बिहार के मुख्यमंत्री के अधिकारों और शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइएगा। बिहार के मुख्यमंत्री जो अभी बने हैं, कौन बने हैं, सम्राट चौधरी, ये भी याद रखिएगा। और इम्पोर्टेंट है, बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर्स के बिहार पुलिस में क्वेश्चन आते हैं तो वो भी हम करवाएंगे, तो टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। चलिए, बिहार के मुख्यमंत्री के अधिकारों और शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन है जो क्या है, यहाँ पे सत्य पूछ रहा है, ठीक है। बताइएगा 10 का आंसर क्या होगा। 10 का याद रखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति बिहार के राज्यपाल द्वारा की जाती है और उनके पास वास्तविक कार्यकारी शक्ति होती है, वास्तविक कार्यकारी की शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा 10 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। पादप, पादप का तना, पादप का तना मुख्य रूप से किस कारक की उपस्थिति के कारण ऊपर की ओर बढ़ता है। पादप का तना मुख्य रूप से किस कारक की उपस्थिति के कारण ऊपर की ओर बढ़ता है, बताइएगा। कारक के आंसर क्या होगा, या देखिए प्रकाश के कारण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे प्रकाश हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक एन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम 1 जो मूल रूप से डेनिश भाषा में लिखी गई थी, उसका लेखक कौन है, बताइएगा। उसका लेखक पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है, प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है, एन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम 1, एन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम 1 जो मूल रूप से कौन भाषा में है, तो डेनिश भाषा में लिखी गई है, लिखी गई थी यहाँ पे, ठीक है। के लेखक कौन है, यहाँ पे लेखक पूछ रहा है। 12 के आंसर बताइएगा, याद रखिएगा सेल्वेज वेले। ऑप्शन नंबर ए सेल्वेल वेले, याद रखिए सेल्वेज वेले हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है ऑल डेट। तो यहाँ पे अब इंग्लिश का क्वेश्चन मतलब कुछ कम आता है, 70 से 75 आपको जीके जीएस से आता है, याद रखिएगा। तो सिंपली चलिए यहाँ से हम इसको हम कर देते हैं, आंसर बता देते हैं, ठीक है। 13 का, तो 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सम थिंग्स मे टू वी अट्रैक्टिव बट दे मे टू वैल्यूएबल, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे आपको इंग्लिश पर उतना ध्यान नहीं देना है, इंग्लिश मैथ पर लास्ट में ध्यान दीजिएगा, पहले आपको ध्यान देना है जीके जीएस पे, जरूर ध्यान दीजिएगा। हिंदी पे, हिंदी भी कम आता है, तो जीके जीएस पे हम कहेंगे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए, असम राइफल की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किस सीमा के लिए है, असम राइफल की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किस सीमा के लिए है, बताइएगा। 14 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा उत्तरी पूर्वी सीमा यानी म्यांमार। ऑप्शन नंबर सी उत्तरी पूर्वी सीमा, याद रखिएगा। असम राइफल की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से है वो उत्तरी पूर्वी सीमा की है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है एमएक्स एक्सेल में वो कौन सा क्षेत्र है, यहाँ पर कंप्यूटर संबंधित सवाल पूछा है कि एमएक्स एक्सेल में वो कौन सा क्षेत्र है जहां डाटा संग्रहित किया जाता है और उस पर कार्य किया जाता है, बताइएगा। एमएक्स एक्सेल में होगा, जो कंप्यूटर चलाते हैं उसको मालूम होगा, यहाँ कंप्यूटर क्वेश्चन पूछा गया है। एमएक्स एक्सेल, एमएस वर्ड जो होता है, एक्सेल उसी में के है। एमएस एक्सेल में वो कौन सा क्षेत्र है जहां डेटा को संग्रहित किया जाता है और उस पर कार्य किया जाता है, बताइएगा। 15 का आंसर क्या होगा तो 15 याद रखिएगा वर्कशीट पर, याद रखिएगा कहा हो जाएगा वर्कशीट पर। ऑप्शन नंबर सी वर्कशीट पर कार्य किया जाता है। मोहनजोदारो जो अपनी उन्नत नगरीय योजना के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, चलिए इसका देखते हैं आंसर। मोहनजोदारो जो अपनी उन्नत नगरीय योजना के लिए क्या है, बताइएगा। नगरीय योजना के लिए क्या है, तो क्या है बताइएगा, याद रखिएगा। नगरीय योजना के लिए प्रसिद्ध है, किस प्राचीन सभ्यता का एक प्रमुख शहर था, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 16 का। 16 का याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता का
याद रखिए ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िएगा। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। और ये जो पूछ रहा है क्या है, चलिए आगे हम देखते हैं, वही सबसे आपको आंसर देंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता आपको रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? बताइएगा, बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। भीम बांध जो अभ्यारण्य है वो मुंगेर में, कहा है? मुंगेर में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थिति कहा है? तो मुंगेर में है। मानव मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है जो बुद्धि, स्मृति और चतुराई का केंद्र माना जाता है? बताइएगा, मानव मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है जो बुद्धि यानी इंटेलिजेंट, स्मृति और चतुराई का केंद्र माना जाता है? बताइएगा, काफी इंपोर्टेंट है। तो किससे बोलते हैं? बताइएगा 18 का आंसर क्या होगा? 18 का याद रखिएगा, इसको बोलते हैं सेरिब्रम, परम परम मस्तिष्क, परम मस्तिष्क बोलते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम को बोलते हैं चतुराई का केंद्र। अगला क्वेश्चन, भारत में चुनाव के दौरान मत गणना का कार्य निरपेक्ष रूप में संपन्न कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? भारत में चुनाव के केंद्र मत गणना का कार्य निरपेक्ष रूप से संपन्न कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? याद रखिए चुनाव आयोग की होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी चुनाव आयोग के। संचालित उपन्यास मैला, मैला अचल के रचयिता कौन है? यहाँ पे पूछ रहा है, बोलिएगा। मैला अचल, मैला अचल का रचयिता कौन है? अंचालिक, अंचलिक उपन्यास मैला अचल के रचयिता कौन है? 20 का बताइएगा। याद रखिएगा फणेश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर बी फणेश्वर नाथ मेनू, ऑप्शन नंबर बी फणेश्वर नाथ मेनू मैला अचल के रचयिता है। अगला है विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान इटलवी यात्री निकोलो डी कोंटी के किस शहर की यात्रा की थी? यहाँ पे पूछ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान इटावली यात्री निकोलो निकोलो डी कोंटी ने किस शहर की यात्रा की थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो किस शहर के थे? हम्पी, हम्पी की यात्रा की थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है संजीवों में अनुवंशिका जानकारी मुख्य रूप से किसमें संग्रहित होती है? सजीवों में अनुवंशिक जानकारी मुख्य रूप से किसमें संग्रहित होती है? 22 का बताइएगा। 22 का क्रोमोसोम में, ऑप्शन नंबर ए क्रोमोसोम में। चलिए 1919 में बताइएगा। 1919 में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था? 1919 में। उसकी जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस समिति का जो समिति का गठन किया था? बताइएगा। जालियांवाला बाग जो हुआ था कब हुआ था? 1919 में हुआ था। उसकी जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस समिति का गठन किया था? बताइएगा। 23 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा 23 का आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर ए हंटर समिति, हंटर हंटर समिति, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हंटर समिति। चलिए अगला देखते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सबसे बड़े देश ब्राजील की राजधानी निम्न में से कौन सी है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सबसे बड़े देश ब्राजील की राजधानी निम्न में से कौन सी है? बताइएगा। 24 का आंसर क्या होगा? तो ब्राजील की राजधानी की बात करें यहाँ पे ब्रेसिलिया हो जाएगा, ब्रेसिलिया, ऑप्शन नंबर डी ब्रेसिलिया हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। बैटरी में ऊर्जा का संग्रहण किस रूप में होता है जिससे उपयोग के समय विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? बैटरी में ऊर्जा का संरक्षण किस रूप में होता है जिससे उपयोग के समय विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? बताइएगा। 25 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा संग्रहित होता है जो रासायनिक ऊर्जा में होता है, रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रसिद्ध आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्ष हुआ? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्ष हुआ? प्रसिद्ध आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 26 का आंसर बताइएगा। 26 का आंसर बताइएगा क्या हुआ? 26 का 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए 27वां क्वेश्चन नक्शा दादा जो भारत और चीन के बीच व्यापार का एक प्रमुख मार्ग है किस भारतीय राज्य में स्थित है?
नथुला दर्रा जो भारत और चीन के बीच व्यापार का एक प्रमुख मार्ग है, वो भारत राज्य में स्थित है। माने किस भारत राज्य में स्थित है बताइएगा। 27 का आंसर बताइएगा क्या होगा 27 का। तो याद रखिएगा सिक्किम में स्थित है। कहाँ है नथुला दर्रा? सिक्किम में। कहाँ है? तो नथुला दर्रा सिक्किम है, जो भारत और चीन के व्यापार का एक प्रमुख मार्ग है। ठीक है, कहाँ है? तो सिक्किम में, याद रखिएगा। अगला है, भारत का सबसे पुराना और प्रथम तेल संशोधक शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का सबसे पुराना और प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था बताइएगा। भारत का सबसे पुराना और प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? 28 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 28 का याद रखिए कहाँ। 28 का ऑप्शन नंबर डी, डिगबोई में। ऑप्शन नंबर डी, डिगबोई में। ऑप्शन नंबर डी, डिगबोई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वीआरआई में शामिल होने से इनकार कर दिया है या बाहर रहने का फैसला किया है बताइएगा। हाल ही में किस देश ने चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने से इनकार कर दिया है या बाहर रहने का फैसला किया है? कौन सा देश हो जाएगा? 29 का बताइएगा। 29 का ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, अगला है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है बताइएगा। 30 का आंसर क्या होगा? 30 का याद रखिए छोटी आंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत में। ठीक है, यहाँ पे बोला है सेलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे देयर वॉज समटाइम डिफरेंट बिटवीन यू एंड, यहाँ पे कथी होगा बताइएगा। 31 का आंसर बताइएगा। 31 का याद रखिएगा यू एंड मी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो होगा वहाँ पे यहाँ पे मी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यू एंड मी। चलिए अगला रखते हैं। केंद्रमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, यह किस राज्य में स्थित है बताइएगा। केंद्रमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, यह किस राज्य में स्थित है बताइएगा। 32 का आंसर क्या होगा? 32 का कर्नाटक में है। ठीक है, केंद्रमुख का है कर्नाटक में। केंद्रमुख का है कर्नाटक में। केंद्रमुख का है कर्नाटक में, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार हो दो बार हो, हम रिपीट कर देते हैं, इससे क्या होगा याद जल्दी से आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए अंतर राज्य परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य पूछ रहा है? कौन सा कथन सत्य है? 33 का बताइएगा। तो 33 का याद रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 अंतर राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रजन में बीजाणु निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रजन में बीजाणु निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? 34 का बताइएगा। याद रखिएगा बीजाणु प्रजनन की एक विधि है। ऑप्शन नंबर ए, बीजाणु प्रजनन की एक विधि है। अगला है, भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुध किस वर्ष किया था? भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण यानी सफल परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुध किस वर्ष किया? स्माइलिंग बुधा किस वर्ष किया बताइएगा। 35 का आंसर क्या होगा? 35 का याद रखिएगा 1974 में किया था, याद रखिएगा। 35 का कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1974 में। मानव शरीर का कौन सा भाग बाहरी कान कहलाता है? मानव शरीर का कौन सा भाग बाहरी कान कहलाता है? मानव शरीर का कौन सा भाग है जो बाहरी कान कहलाता है? तो कर्ण पल्लव। ऑप्शन नंबर ए, कर्ण पल्लव। चलिए अगला देखते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास वार एंड पीस के लेखक कौन है? वार एंड पीस के लेखक कौन है? वार एंड पीस के लेखक कौन है? वार एंड पीस के लेखक कौन है बताइएगा। कौन हो जाएगा? 37 का आंसर। 37 की याद रखिएगा, लियो टोलेस्टाय। लियो टोलेस्टाय हो जाएगा। ठीक है, वार एंड पीस के लेखक कौन हो जाएगा? लियो टोलेस्टाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चेरो जनजाति का शासन ऐतिहासिक रूप से किस क्षेत्र में था? चेरो जनजाति का ऐतिहासिक रूप से किस क्षेत्र में था? चेरो जनजाति का शासन ऐतिहासिक रूप से किस क्षेत्र में था बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? 38 का आंसर बताइएगा क्या होगा 38 का। चलिए भागलपुर में, रांची में, पटना में या पलामू में बताइए इनमें से आंसर क्या होगा? 38 का आंसर बताइएगा। 38 का
38 का देखिएगा या पलामू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी पलामू। ठीक है। सतत विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सतत विकास में निम्नलिखित में कौन सा कथन क्या है, गलत पूछ रहा है यहाँ पे। 39 का आंसर बताइएगा। 39 का सतत विकास विचारों से विचारों को दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं करता। सतत विकास विचारकों के दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करे और सही उत्तर दे, यानी कोट में सही उत्तर दे। ठीक है। तो चलिए 40 का आंसर की बात करें यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है कि भारत में रासायनिक उर्वरकों का सबसे अधिक उपयोग पंजाब में होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका थर्ड नंबर पे आते हैं, रासायनिक उर्वरकों के अधिक से अधिक सत उपयोग से कृषि की उपज तेज गति से बढ़ती है। ये आपको सही हो जाएगा, यानी आपको कोट में देखना है 1 और 3 का है, 1 और 3 का है, ऑप्शन नंबर सी में है, यही सही आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि cos थीटा बराबर p है, तो ये मैथ का क्वेश्चन है, तो सिंपली आप हल कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकता निर्धारित की गई है? बताइएगा इसका आंसर बताइएगा। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकता निर्धारित की गई है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 42 का। तो 42 का ऑप्शन नंबर बी 2400 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 2400 कैलोरी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि BIMSTEC युवा शिखर सम्मेलन 7 से 11 फरवरी 2025 के मध्य कहाँ आयोजित किया गया? बताइएगा। विमेस्टिक युवा शिखर सम्मेलन 7 से 11 फरवरी 2025 के मध्य का आयोजित किया गया। बताइएगा 43 का आंसर क्या होगा। याद रखिए कहा तो गांधीनगर में, ऑप्शन नंबर ए गांधीनगर में आयोजित किया गया था। ठीक है। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा 44 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी WC बनर्जी। अगला है, जिन कोशिकाओं को गुणसूत्र के 2 पूर्ण सेट होते हैं उनका क्या कहा जाता है? जिन कोशिकाओं में गुणसूत्र के 2 पूर्ण सेट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बताइएगा 45 का आंसर क्या होगा। तो उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा द्विगुणित बोलते हैं, द्विगुणित, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। पौधों में त्रिगुणित केंद्रक मुख्य रूप से किस भाग में पाया जाता है? बताइएगा। पौधों में त्रिगुणित केंद्रक मुख्य रूप से किस भाग में पाया जाता है? बताइएगा 46 का आंसर क्या होगा। 46 का आंसर बताइएगा। 46 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी भ्रूण पोषण में पाया जाता है। कहा तो भ्रूण पोषण में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी के कटाव का एक प्रमुख कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक है मिट्टी के कटाव का एक प्रमुख कारण है? बताइएगा 47 का आंसर क्या होगा। 47 का कौन हो जाएगा? जल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी जल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। और 48 नंबर क्वेश्चन की भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? बताइएगा 48 का आंसर क्या होगा। 48 का ऑप्शन नंबर है चार्ल्स मेटकॉफ को, ऑप्शन नंबर है चार्ल्स मेटकॉफ को। कंडला पतन जिससे अब दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। कंडला पतन जिसे अब दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है वो किस राज्य में स्थित है? बताइएगा 49 का आंसर क्या होगा। याद रखिए गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी कहा है तो गुजरात में है। भारत का प्रसिद्ध हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? भारत का प्रसिद्ध हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइएगा हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? 50 का बताइएगा। याद रखिएगा महानदी पर है। किस नदी पर? महानदी पर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड का हिस्सा नहीं है? 51 का बताइएगा। याद रखिएगा मध्य प्रदेश नहीं है, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश।
करबो अंगलोंग पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? कार्बो अंगलोंग पठार भारत में किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? तो याद रखिए असम में है। ऑप्शन नंबर ए असम में है। अगला है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा नदी और उनकी सहायक नदी का युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखिए महादेवी, ये आपको सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार किस भी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम अनुमेय संख्या कितनी हो सकती है? भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम अनुमेय संख्या कितनी हो सकती है? बताइएगा 54 का आंसर क्या होगा? 54 का याद रखिएगा 500 से 60। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है अगला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदयुक्त हटाने करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत हटाने करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे पूछ रहा है, बताइएगा इनमें से कौन सा कथन सही है? बताइएगा यहाँ पे 55 का आंसर क्या होगा? 55 का बताइएगा। किसी न्यायाधीश को सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। और दूसरा बोल रहा है कि उस सदन की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 1/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। यानी एक और दो दोनों सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है संवैधानिक संशोधन अधिनियम सूची 1 को उनके संबंधित वर्षों सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बताइएगा 56 का आंसर क्या होगा? यहाँ पे 56 का बताइएगा, यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, तो 42वां हो जाएगा आपको 1976 में। 44वां संविधान संशोधन है आपको 1978 में। क्या है? 73वां संविधान संशोधन, ये हो जाएगा कौन सा? याद रखिएगा 1992 में। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाया जाता है, यह वाक्य किस वाचक का उदाहरण है? अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाया जाता है, यह वाक्य किस वाचक का उदाहरण है? 57 का बताइएगा। 57 का कर्मवाचक बोला है। ठीक है, कर्मवाचक। उत्थान शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्थान शब्द का सही संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? 58 का बताइएगा। 58 का उत्प्लस स्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुहावरे का अर्थ होगा अतिशीघ्र काम कर देना। ऑप्शन नंबर डी अतिशीघ्र काम कर देना, हथेली पर सरसों उगाना। अगला है राम श्याम का कनिष्ठ भाई है, वाक्य में रेखांकित शब्द कनिष्ठ का सही विलोम शब्द क्या होगा? कनिष्ठ का सही विलोम शब्द क्या होगा? बताइएगा। 60 का याद रखिए ज्येष्ठ, कनिष्ठ का ज्येष्ठ याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है विश्व बल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 12 जून को। ऑप्शन नंबर बी 12 जून को। अगला है 2023 में असम में कैंसर देखभाल के क्षेत्र में योगदान देने के लिए किस भारतीय को प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया है? बताइएगा। प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 64 का बताइएगा। याद रखिएगा डॉक्टर आर.वी. कन्नन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, डॉक्टर आर.वी. कन्नन। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही मिलान करें। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में का सही मिलान करें। 65 का बताइएगा। 65 का बताइएगा क्या होगा? मालवेयर कहा हो जाएगा? याद रखिएगा वायरस में। ठीक है, स्पैमिंग कहा होगा? तो याद ईमेल स्पैमिंग ईमेल में आता है। ठीक है, साइबर लॉ कहा होगा? साइबर क्राइम में। और फेसिंग कहा होगा? आपको स्टीलिंग यानी चोरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से हो जाएगा फुट में। ठीक है, अगला है 7 वर्ष उनके अधिक वायु वर्ग में साक्षर जनसंख्या का कुल जनसंख्या से अनुपात क्या कहलाता है? 7 वर्ष और उनके अधिक वायु वर्ग में
साक्षर जनसंख्या का कुल जनसंख्या से अनुपात क्या कहलाता है? बताइएगा 66 का। तो याद रखिएगा साक्षरता दर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे मैथ का बनाइएगा। यहाँ पे आइए 68 नंबर क्वेश्चन पर। IRIS सेमीकंडक्टर चिप संयुक्त रूप से किस स्थान द्वारा विकसित किया गया है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 68 का बताइएगा। 68 का याद रखिए IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर बी IIT मद्रास से। 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? बताइएगा। भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? बताइएगा 69 का आंसर क्या होगा। 69 का पणजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पणजी। भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खदान फसल कौन सी है? बताइएगा। भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खदान फसल कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खदान फसल कौन सी है? 70 का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा गेहूं हो जाएगा। ठीक है, मानव द्वारा सबसे पहले जो कृषि किया उपजाया गया जो फसल था वो जौ और गेहूं हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संरक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में ऑप्शन नंबर अल्मोड़ा में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो 72 का आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है? कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 371, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, अगला जो है, ब्रिटिश काल में किस क्षेत्र को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है? ब्रिटिश काल में किस क्षेत्र को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है? ब्रिटिश काल में किस क्षेत्र को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है? तो याद रखिएगा अवध को, ऑप्शन नंबर बी अवध को कहा जाता है। ठीक है। अमेरिकी क्रांति से संबंधित स्टाम्प अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? बताइएगा। तो किस वर्ष पारित किया? तो याद रखिएगा 1765 एडी में, 1765 एडी में। चलिए अगला देखते हैं, भारत में नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? बताइएगा। भारत में नेशनल हाइड्रोलिक 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 पावर कॉर्पोरेशन जिसको बोलते हैं NHPC की स्थापना किस वर्ष की गई? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना की बात करें, ऑप्शन नंबर बी 1975 में हुआ। ठीक है। 1848 की यूरोपीय क्रांति का परिणाम स्वरूप जर्मन नेशनल असेंबली का गठन कहाँ किया गया था? बताइएगा। जर्मन नेशनल असेंबली का जो गठन किया गया था वो कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा 79 का फ्रैंकफर्ट, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। और 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला आधुनिक लौह और इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला आधुनिक लौह और इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा 80 के आंसर की बात करें जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वंश राजधानी सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बताइएगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 81 का याद रखिएगा पूर्वी चालुक्य वताफी, ये आपको गलत हो जाएगा। अगला है, कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है जो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है? कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है जो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है? तो कोना कहाँ है? तो कोना याद रखिएगा ओडिशा में, ऑप्शन नंबर ए ओडिशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ओडिशा में है। अगला है, दरभंगा तारामंडल का डिजाइन किस आर्किटेक्चर फर्म ने तैयार किया? बताइएगा। दरभंगा तारामंडल का जो डिजाइन किया था वो किस
आर्किटेक्चर फर्म ने तैयार किया। तो याद रखिएगा 83 का किसने, तो चेल्सी वेस्ट आर्किटेक्चर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, चेल्सी वेस्ट। अगला है निम्नलिखित में से एक वचन और बहुवचन का सुमेलित विकल्प कौन सा है। निम्नलिखित में से एक वचन और बहुवचन का सुमेलित विकल्प कौन सा है। 84 का बताइएगा आंसर क्या होगा। 84 का याद रखिए नारी नारिया, ये एक वचन हो गया, ये बहुवचन हो गया। चलिए अगला देखते हैं। एक परमाणु का द्रव्यमान संख्या निम्नलिखित में से योग से ज्ञात होता है। एक परमाणु का द्रव्यमान संख्या किससे ज्ञात होता है, योग से ज्ञात होता है। बताइएगा 86 का आंसर क्या होगा, कौन हो जाएगा। या देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला है केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। बताइएगा 87 का आंसर क्या होगा। 87 का देखिए प्रागगतिवादी, प्रागगतिवादी। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। मालिक नौकर से सामान रखवाता है, वाक्य में क्रिया है। मालिक जो है नौकर से सामान रखवाता है, मालिक नौकर से सामान रखवाता है, वाक्य में क्रिया है। 88 का बताइएगा क्या आंसर होगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन की ओर चलती है। अगला आपको कितना नंबर क्वेश्चन होगा। अगला जो है आपको, अगला है आपको कितना नंबर, चलिए 91 नंबर क्वेश्चन पाइए। निम्नलिखित में कौन से खगोलीय पिंड है। निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड है। निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड है। तो याद रखिएगा तारा, ग्रह और चंद्रमा, यानी तीनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, शोधार्थियों के लिए खुराना प्रोग्राम किस विभाग की एक पहल है। शोधार्थियों के लिए खुराना प्रोग्राम किस विभाग की एक पहल है। 92 का बताइएगा। याद रखिएगा जैव प्रौद्योगिकी के, याद रखिएगा जैव प्रौद्योगिकी के है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार पर वैश्वीकरण का एक प्रभाव है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार पर वैश्वीकरण का एक प्रभाव है। बताइएगा 93 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा रोजगार के अवसर को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। चलिए अगला देखते हैं 93 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन। जनसंख्या की गुणत्व निम्नलिखित में से किस पैरामीटर पर निर्भर नहीं करती है। जनसंख्या का गुणत्व निम्नलिखित में से किस पैरामीटर पर निर्भर नहीं करती है। तो याद रखिएगा व्यक्ति का जन्म स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है कि मसाकी कशिवारा जिन्हें प्रतिष्ठित चेरन मंडल और क्योतो पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस देश से संबंधित है। बताइएगा वो किस देश से संबंधित है। तो जापान से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला है सलाका सम्मान 2024 से 25 से किससे सम्मानित किया गया है। सलाका सम्मान 2024 से 25 किससे सम्मानित किया गया है। तो 96 का बताइएगा। याद रखिए चित्रा मंडुगल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री के संबंध में कथन पर विचार करिए। मुख्यमंत्री के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 97 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्ति करता है तथा अन्य मंत्री राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से नियुक्ति किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है आपको 97 नंबर क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, 98 नंबर की लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। बताइएगा लाइब्रेरी शब्द का जो प्रयोग होता है किस खेल में किया जाता है। बताइएगा 98 का आंसर क्या होगा। 98 का याद किया वॉलीबॉल में। ऑप्शन नंबर सी वॉलीबॉल में। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है। याद रखिएगा वह नियता। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपको 100 नंबर है, तो सिंपली आपको ये मैथ का क्वेश्चन है, तो सिंपली इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। ठीक है, इसका जो पीडीएफ आपको है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से सारे क्वेश्चन का आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ में, तो जय हिंद जय भारत।